1 लाख स्वयंसेवक, माजरा क्या है जी? बिहार के 7 करोड़ से ज्यादा वोटर के पीठ के पीछे क्या कोई साजिश रची जा रही है? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की बात 100% सही निकल रही है? अब आप कहेंगे कि साजिश और खेल कैसा? वो ऐसा कि वोटिंग लिस्ट जिसको लेकर बवाल हो रहा है, वोटिंग लिस्ट को लेकर तो चर्चा हो रही है, मगर तकनीकी खेल क्या है? अब उसे आप देखेंगे, समझेंगे तो आप भी कहेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यकीन नहीं होता तो खबर बहुत हैरान करने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा। वो खबर ये कि आखिर 1 लाख वॉलंटियर तैयार करने की बात, यानी कि हिंदी में आप कहें कि स्वयंसेवक आगे पीछे छोड़ दे तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय और संघ जोड़ दे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जाएगा, लेकिन यहां स्वयंसेवक की बात कर रहे हैं। तो खबर क्या है? खबर यह है, यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए, यह अखबार की सुर्खियां, यानी मीडिया रिपोर्ट जिसमें हेडलाइंस लिखी हुई है कि बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के लिए करीब 1,43,000 स्वयंसेवक समेत 2,25,000 प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। यानी 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक, 1 लाख बीएलओ नहीं, ये स्वयंसेवक हैं, बीएलओ नहीं कह रहा हूं, स्वयंसेवक। फिर से सुन लीजिए। अब सवाल तो यही है ना कि भाई 1 लाख स्वयंसेवक कहां से आ गए? आखिर कहां से, किस सिस्टम से इन्हें जोड़ा गया? 1 लाख स्वयंसेवकों को क्या कोई विज्ञापन निकाला गया और क्या कोई कैंपेन चलाया गया, या फिर एडवर्टीजमेंट के जरिए विज्ञापन दिया गया, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, अखबार के जरिए? सवाल तो यही है ना कि 1 लाख स्वयंसेवक कहां से आ गए? अब यह खबर देखिए दोस्तों, खबर जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि बिहार में 1,54,977 बीएलए हैं। कितने? 1,54,977। इस आंकड़े को ध्यान से देखिएगा, नंबर याद रखिएगा, क्योंकि यह नंबर का खेल है, आगे बताऊंगा। जिसमें लिखा हुआ है कि 98,498 बीएलओ, यानी कि करीब करीब 98,500। और आगे देखिए 1 लाख, इसको तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि 1 लाख स्वयं सेवक जो हैं, वोटर लिस्ट पड़ताल को चुनाव आयोग ने उतारी फौज। यही है ना हेडलाइन। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें गलत क्या है, माजरा क्या है, और कुछ लोग इस खबर में ही पोस्टमार्टम कर देंगे। दरअसल यह खबर चुनाव आयोग की महिमा मंडल के लिए लिखी गई है। खबर क्या है वो आपको बता रहा हूं, यानी आंकड़ों की जुबानी आप समझें और देखें तो बिहार में मौजूदा वक्त में 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। कितने? 7.5 करोड़ से ज्यादा। और उसमें उनके सत्यापन के लिए कुल मिलाकर 3.5 लाख लोगों को उतारा गया है। यानी जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 1,54,977 बीएलए, जिसका जिक्र मैंने किया था, 98,498 बीएलओ, और आंकड़ा 1 लाख स्वयंसेवक को जोड़ देंगे तो करीब करीब 3.5 लाख के आसपास ये लोग पहुंच जाएंगे, जो वोटर लिस्ट तैयार करेंगे। इस हिसाब से एक व्यक्ति के सर पर कितना काम का बोझ होगा, टोटल जोड़कर देखिए। और लोग हैं 3.5 लाख। जरा सोच कर देखिए और समझिए कि 1,54,977 बीएलए होते हैं, जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना दोस्तों, वो बीएलए अपनी तरफ से देती है। इसमें एग्जिट संख्या तो नहीं है, लेकिन मोटी मोटी जो संख्या है, मोटा मोटी जो संख्या है, वो 51,000 भाजपा से है और 27,000 जेडीयू से बताया जा रहा है। सत्ता की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, मतलब जो बड़ी पार्टी है सत्ता में, जिसका मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसके 27,000 बीएलए, और भाजपा के कितने बीएलए? 51,000। कांग्रेस के 7 से 8,000 बीएलए बताए जा रहे हैं। खैर यह कुल मिलाकर आंकड़ा पहुंचता है 1,54,977 बीएलए। अब बूथ लेवल एजेंट जो होता है, ऑब्जर्वेशन हटाने लगाने का काम वही करता है। और यह भी बड़ी बात है कि अगर बीएलओ की हम बात करें तो इस बार बीएलओ को कितना अधिकार है जानते हैं? इतना अधिकार है कि कौन भारतीय नागरिक है कौन नहीं है, यह बीएलओ तय कर सकता है। सोचिए, बीएलओ तय कर सकता है। बीएलओ कुल मिला के कितने हैं, जिसका आंकड़ा हमने आपको बताया था, तभी कहा था आंकड़े को ध्यान रखिएगा क्योंकि आंकड़ों में ही खेल है। 98,000 बीएलओ। अब असली खबर यह है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 243 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर गणना फॉर्म जो बांटे जा रहे हैं, इसके काम में मदद के लिए 1 लाख स्वयंसेवक लगाए गए हैं। यानी सारा महत्वपूर्ण काम स्वयंसेवक कर रहे हैं, बाकी तो मॉनिटरिंग है। और बड़ी बात एक और,
7.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं बिहार में, और उनके सत्यापन के लिए हमने आपको बताया कि 3.5 लाख लोग उतारे गए हैं, करीब 3.5 लाख लोग। अब जो जांच हो रही है, स्पेशल रिवीजन हो रहा है, वो 22 साल के बाद हो रहा है। याद करिए, 22 साल के बाद, क्योंकि इससे पहले 2003 में बिहार में यह रिवीजन हुआ था, जब हाउस टू हाउस यानी कि घर जाकर यह सर्वे का काम हुआ था, और उसको पूरा करने के लिए 2 साल का लंबा वक्त लगा था। बिहार में जो उस वक्त भौगोलिक दृष्टि थी, झारखंड अलग हो गया था, तब 22 साल पहले बिहार, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी बड़ा राज्य है घनत्व के हिसाब से, बारिश का प्रकोप अलग है। अधिकांश ग्रामीण इलाकों में इस वक्त बारिश का प्रकोप है और हर साल होता है, और ऐसे में आप घर घर जाके बीएलए कुंडी खटखटाने का काम करेंगे। क्या यह संभव है? और वो भी महज 30 दिन। मैं 30 दिन क्यों 28 दिन कहना चाहूंगा। 28 जून से 25 जून से 26 जुलाई यह बंद हो जाएगा, यानी कि 28 दिन होते हैं दोस्तों, और 28 दिन में यह काम पूरा करना है। यानी जो 2 साल में काम हुआ वो 28 दिन में होगा, और वो भी बरसात के मौसम में। क्या यह व्यवहारिक लगता है आपको? पहली बात तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दलों से आपने चर्चा नहीं की, चुनाव आयोग ने चर्चा नहीं की, जो राजनीतिक दल आवाज उठा रहे हैं, और आपने सीधा आदेश थोप दिया कि आप अपने पार्टी के लोग लगाइए, बीएलओ का सहयोग करिए। यानी सबसे बड़ी बात यह कि बरसात का मौसम, और बरसात में बिहार की स्थिति क्या होती है, बिहार में कोसी जब उफान पर होती है तो बिहार के लोगों के पास प्रशासन नहीं पहुंच पाता है, सेना लगाई जाती है, सेना सही तरीके से पहुंच नहीं पाती उन लोगों तक जो पीड़ित हैं, बिस्कुट और ब्रेड तक नहीं पहुंच पाता, तो बीएलओ कैसे पहुंचेंगे? वो रामायण काल में पुष्पक विमान का किस्सा सुना है ना आपने? क्या पुष्पक विमान का इस्तेमाल होगा जैसे रामायण काल में हुआ था? यानी जो काम 2 साल में हुआ, 2003 में 2 साल का वक्त लगा, वो 28 दिन में पूरा होगा, 30 दिन में पूरा होगा। यह चमत्कार ही कहेंगे या फिर नया आविष्कार, क्या कहेंगे आप इसको? क्या यह हैरान करने वाला सवाल नहीं है? हैरान करने वाला। और यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, किए गए, तो कैसे किए गए? वैसे उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं कि जब मोदी जी की रैली होती है ना, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई ये दावा कर दे कि 1 लाख की भीड़ इकट्ठी कर देगा, तो उसके लिए कितनी बसें लगाई जाती हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी की जाती है, और तब भी 1 लाख लोग इकट्ठे नहीं होते। और यहां पर 1 लाख स्वयंसेवकों को इकट्ठा करने की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन स्वयंसेवक की जरूरत है, यह सपना आया तो आया किसको और कैसे आया? है ना दोस्तों, बड़ा सवाल। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।